अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली। कल मैंने टैली के बेसिक फीचर्स आपको बताए, टैली का एक इंट्रोडक्शन आपको दिया और टैली की बेसिक स्क्रीन आपके साथ शेयर की। अब आज हम एक्चुअली टैली में काम करेंगे। तो सबसे पहले ये मेरे डेस्कटॉप पर टैली ERP9 का ये एक आइकॉन बना हुआ है। मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ। जब हम इसे डबल क्लिक करेंगे तो ये टैली सॉफ्टवेयर लोड हो रहा है। अब यहाँ पर जब ये सॉफ्टवेयर लोड हो जाएगा तो वो एक्टिवेशन की पूछेगा। अभी यहाँ पर मैं इसे एक्टिवेट नहीं करता हूँ, इसे एजुकेशनल मोड में मैं काम करता हूँ, मुझे सिर्फ इसके फीचर्स देखने हैं। तो स्केप प्रेस करेंगे। स्केप प्रेस करेंगे तो वो क्विट पूछेगा, फिर एक बार और स्केप प्रेस करेंगे तो ये अब वो टैली की बेसिक स्क्रीन हमारे सामने है। इसके जो मेन पार्ट्स है, ये वर्टिकल बटन बार है, ये हॉरिजॉन्टल बटन बार है, यहाँ पर बहुत सारी कीज़ है, यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस एक्टिवेट हो जाएंगे। ये इंफॉर्मेशन पैनल है, ये यहाँ से आप कैलकुलेटर ऑपरेट कर सकते हो। ये टैली का मेन पार्ट है जिसे गेटवे ऑफ टैली कहते हैं। ये दो जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, कल फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो बॉक्स है जिसे कंपनी इन्फो मेनू कहते हैं, ये एक मेनू का बॉक्स है। यहाँ पर अलग अलग मेनूज ओपन होंगे और यहाँ पर इन मेनूज में अलग अलग फंक्शंस है। अभी एट प्रेजेंट ये सिलेक्ट कंपनी पर है, हमें कंपनी क्रिएट करनी है। तो कंपनी क्रिएशन के लिए हम प्रेस करेंगे यहाँ पर, आइदर आप C प्रेस कर भी एक शॉर्टकट की है C, या तो आप C प्रेस कर भी कंपनी क्रिएट कर सकते हो, या आपके माउस की हेल्प से आप इस पर डबल क्लिक कर भी कंपनी जो क्रिएशन की स्क्रीन है वहाँ तक आप आ सकते हो। कंपनी क्रिएशन में बेसिकली कंपनी क्रिएशन में कुछ नहीं करना है, आपको एक फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले आपको उस कंपनी का नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इस कंपनी का नाम देता हूँ, टाइप कर रहा हूँ मैं कबीर एंड कंपनी। कल मैंने आपको बताया कि ये जो कबीर एंड कंपनी मैंने टाइप किया, यहाँ पर आप सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप फर्म हो या लिमिटेड कंपनी हो, जो भी आपकी फर्म का, जो भी आपके बिजनेस का नाम है, यहाँ पर आपको वो नाम देना है। एक बार आप जब ये नाम दे दोगे तो इस नाम को देने के बाद आपको अब जब आप इंटर प्रेस कर आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर सबसे पहले ये जो दिख रहा है डायरेक्टरी, ये बता रहा है आपकी कंपनी कहाँ सेव होगी, ये वो पाथ बता रहा है। तो आपकी कंपनी C/program files/tally/ERP9 ये फोल्डर्स के नाम है। /data नाम के इस फोल्डर में आपकी ये कंपनी सेव होगी। जब आप ये कंपनी का नाम दे दोगे और इंटर प्रेस करोगे तो वो मेलिंग नेम पूछेगा। ये मेलिंग नेम कुछ नहीं है, आपका जो नाम आपने दिया है वही आपका नेम वो एज ए मेलिंग नेम ले लेगा। उसके बाद आपको एड्रेस देना है कंपनी का, जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस है। जैसे मैं यहाँ पर मालेगांव में रहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस है, रेसिडेंशियल एड्रेस, आपका जो भी कमर्शियल एड्रेस है, आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। मैं यहाँ पर सिर्फ मालेगांव टाइप करता हूँ। ये टाइप करने के बाद आगे वो और जितना भी बड़ा आपका एड्रेस हो वो एड्रेस लेगा। एड्रेस सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आप जब इंटर प्रेस कर आगे बढ़ोगे तो वो आपसे कंट्री पूछेगा। कल मैंने आपको बताया कि ये मल्टी कंट्री यूज़र अभी हो गया है। तो आप जैसे भी कंट्री सिलेक्ट करोगे अदर देन इंडिया, तो वहाँ पर वो आपको कंट्री के ऑप्शंस दे रहा है। मैंने यहाँ पर अभी इंडिया सिलेक्ट किया हुआ है। इंटर प्रेस करने के बाद अब वो मुझसे स्टेट पूछ रहा है। तो आप जैसे ही कंट्री सिलेक्ट करोगे इंडिया, तो वो इंडियन स्टेट्स पूरी अवेलेबल कर देगा। अब मुझे महाराष्ट्र सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर ये महाराष्ट्र पर क्लिक करता हूँ। अगर आप डबल क्लिक करोगे तो डायरेक्टली सिलेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज आप महाराष्ट्र पर सिलेक्ट कर इंटर भी प्रेस करोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये महाराष्ट्र स्टेट सिलेक्ट कर लेने के बाद वो पिन कोड पूछ रहा है, तो मैं मालेगांव का पिन कोड देता हूँ। ये मैंने मालेगांव का पिन कोड टाइप किया। उसके बाद ये फ़ोन नंबर पूछ रहा है, मोबाइल नंबर पूछ रहा है। ये सब ऑप्शनल फील्ड्स है, अगर आप इसे फिल करना चाहते हो तो फिल करो, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हो। तो फैक्स नंबर पूछ रहा है, ईमेल आईडी पूछ रहा है, वेबसाइट पूछ रहा है, ये सब ऑप्शनल डिटेल्स हैं। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट डिटेल है उसमें सिर्फ नाम है जो कंपलसरी है।
एड्रेस भी ऑप्शनल है, कंट्री नेम वगैरह भी आप बाय डिफ़ॉल्ट वो सिलेक्ट करता ही जाएगा, इंडिया लेगा, अगर आप कुछ नहीं दोगे तो नॉट एप्लीकेबल कर देगा, तो स्टेट भी आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो। पिन कोड है, बट आप बेसिक इन्फॉर्मेशन जब आप फिल कर रहे हो तो वो आप फिल कर ही लो बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर अब जो अगली फील्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अब वो आपसे पूछ रहा है आपका फाइनेंशियल ईयर आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो। जैसे अगर आप आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019 से ही स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर फीड है, अदरवाइज आप डेट फॉर्म में इसको फिल कर सकते हो, डैश देकर या डॉट देकर। अब जो अगली फील्ड है यहाँ पर वो ये पूछ रहा है बुक्स बिगिन फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल मानकर चलिए कि अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2019 से और एंड होने वाला है 31 मार्च 2020 को, तो ये यहाँ पर अभी 1 अप्रैल 2019 देने के बाद उसने 31 मार्च 2020 ऑटोमेटिकली ले लिया। यहाँ पर बुक्स बिगिन फ्रॉम जो कंसेप्ट है वो ये है कि आप अगर 1 अप्रैल 2019 यहाँ पर अगर आप देते हो तो इस ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में आप किसी भी डेट पर अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर मैंने 1 जून 2019 को बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं यहाँ पर बुक्स बिगिन की डेट 1 जून 2019 दूंगा। तो इस तरह से अगर आप 1 अप्रैल भी यहाँ पर रहने देते हो और अगर आप आपका बुक कीपिंग स्टार्ट 1 जून से करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ये बुक्स बिगिन की डेट हम वही रहने देते हैं। नेक्स्ट, इंटर प्रेस करने के बाद ये पासवर्ड फैसिलिटी, सिक्योरिटी कंट्रोल टैली में काफ़ी अच्छा है, मैंने आपको कल बताया। तो ये जो सिक्योरिटी कंट्रोल है, इस सिक्योरिटी कंट्रोल में अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं फिल करते हो तो भी यहाँ पर चलेगा। उसके बाद ये दूसरा एक और सिक्योरिटी कंट्रोल यहाँ पर उसने दिया हुआ है, ये भी आप अभी इनेबल मत करो। उसके बाद ये बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन है। बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन में वो रुपी की इंडियन साइन रा यूज़ करेगा, फॉर्मल नेम उसका इंडियन रुपी का INR वो यूज़ करेगा। सिंबल सफिक्स अमाउंट, सफिक्स सिंबल टू अमाउंट नो चाहिए हमें, सिंबल बाद में नहीं चाहिए, प्रीफिक्स चाहिए, दैट्स वाई वो ऑटोमेटिकली लेगा। ये जो ऑप्शंस है यहाँ पर बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन की, ये आपको एज इट इज़ रखनी है। इंटर प्रेस कर कर आगे बढ़ रहा हूँ। इसका डेसिमल पोर्शन पूछ रहा है, 2 डेसिमल तक है, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ आपको रखनी है, इसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि इस फॉर्म को एक्सेप्ट करूँ, तो जस्ट प्रेस इंटर या यस भी प्रेस करेंगे, वाई दैट इज़ यस के लिए वाई और नो के लिए एन, आगे ये याद रखिए आप, क्योंकि हर जगह हमें फॉर्म एक्सेप्टेंस में ये वो पूछेगा। तो मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ और इस फॉर्म को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो अब मेरी एक कंपनी कबीर एंड कंपनी नाम की यहाँ फॉर्म हो गई। जो बेसिक स्क्रीन थी अब वो चेंज हो गई। आप वो स्क्रीन को पहले स्टडी करिए। देखिए यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी में यहाँ पर दिया हुआ है कबीर एंड कंपनी। अभी कोई भी मेरी एंट्रीज इसमें रिकॉर्डेड नहीं है। करंट पीरियड मैंने 1 अप्रैल 2019 दिया था, 31 मार्च 2020 उसने ऑटोमेटिकली ले लिया। मंडे 1 अप्रैल 2019 ये मेरी करंट डेट है, यहाँ से मैं अपना अकाउंटिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर वर्टिकल बटन बार में बहुत सारे बटन्स एक्टिवेट हो गए हैं। उसके बाद अब ये जो मेन्यू था, जो कंपनी इन्फो मेन्यू था इससे पहले, अब वो गेटवे ऑफ टैली मेन्यू हो गया है। तो ये हमारा एंट्री लेवल है, यहाँ से अब हम अपने जो भी आगे के फंक्शंस है वो परफॉर्म करेंगे। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए अब अगर मुझको एक और कंपनी, नई कंपनी क्रिएट करनी है तो मुझे ये कंपनी इन्फो मेन्यू में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ कंपनी इन्फो में, तो ये कंपनी इन्फो मेन्यू मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर कंपनी इन्फो भी काफ़ी डिटेल्स कंटेन कर रहा है, पहले इतना बड़ा नहीं था, इतनी डिटेल्स नहीं थी, अभी इसमें कुछ और फंक्शंस ऐड हो गए हैं। तो अब अगर मुझे फिर से कंपनी क्रिएट करनी है तो ये कंपनी क्रिएशन पर मुझको जाना पड़ेगा। इस पर मैं क्लिक करूँगा डबल, तो ये कंपनी क्रिएशन पर मैं आ गया। फिर वो फॉर्म मेरे पास अवेलेबल है। 2 बेसिक कीज़ आपको याद रखनी है। किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपको इंटर प्रेस करना है, और अगर आपको उस फंक्शन को रिवोक करना है, वापस लेना है, तो स्केप की प्रेस करनी है। तो अभी यहाँ पर मैं स्केप प्रेस कर कर क्विट हो रहा हूँ इसमें से, और एक बार स्केप प्रेस करूँगा तो मैं ये मेन मेरा गेटवे ऑफ टैली पर आ जाऊँगा। तो इस तरह से आज हमने देखा कि कंपनी किस तरह से क्रिएट की जाती है। अब अगले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी क्रिएट करने के बाद आगे हमें
जो लेजर क्रिएशन तक हमें जाना है, लेजर क्रिएट किस तरह से करना है, ये फिर मैं आपको बताऊंगा। एक बार अगर आप स्केप प्रेस करते हो तो वो पूछता है क्विट। अगर आपको इस पैकेज को बंद करना है तो जस्ट प्रेस इंटर, तो आप क्विट हो जाओगे। तो मैं इंटर प्रेस कर कर क्विट हो जाता हूं। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया कि टैली में एक कंपनी किस तरह से क्रिएट की जाती है। कंपनी क्रिएशन का फंक्शन हमने स्टडी किया। थैंक यू।